बच्चे आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं आपकी नीट के लिए, और बोर्ड के लिए इधर से ज़्यादा उतना कंपोनेंट नहीं रहता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिए हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चैप्टर में वो चीज़ हम देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूजेस हैं वो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। जैसे हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स, उसके लिए बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड, राइट। हम लोग किसी हाइब्रिड प्लांट्स को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हम किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स की, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बायोटेक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे थ्रियोपिटिक्स आ गया, डायग्नोस्टिक आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड हो गई, जैसे प्रोसेस्ड फूड इन द सेंस जैसे ब्रेड वगैरह, ये सब दीज आर ऑल विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायो रेमेडिएशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स एंड एनर्जी प्रोडक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ रहता है। अब देखो, द क्रिटिकली रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिसिस इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स यूजिंग माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स, राइट। देखो, बता रहा है कि जिसमें हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे एंजाइम का यूज़ करते हैं, टमाटो को पकाने के लिए यूज़ करते हैं एंजाइम, है ना। ठीक है, जो जल्दी जो क्रॉप्स को जल्दी पका देता है, ठीक है, या तो क्रॉप्स को पकने से रोक देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग कैटलिस्ट टू एक्ट एज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का काटना और फिर उसका जुड़ाना, है ना। मतलब कि चलो कि डीएनए का कट करना, दूसरा डीएनए इंसर्ट करना, मतलब काट फाट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम जो चीज़ बायोटेक की हेल्प से बनाते हैं उसको मार्केट में सेल करने के प्रोसेस को आप लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, है ना। बायोटेक्नोलॉजी हमें किस में हेल्प कर सकती है, बायोफोर्टिफिकेशन, मतलब न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, है ना। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो जाएगी, ठीक है, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हो जाएगी जिसको हम हाइब्रिड क्रॉप बोलते हैं, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हाइब्रिड क्रॉप हम क्यों बनाते हैं बेटा, हाइब्रिड क्रॉप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास एक तो हाइब्रिड क्रॉप डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है, और दूसरा उसमें वैरायटीज़ आपको ज़्यादा मिल सकती हैं, तीसरा आपको बायोफोर्टिफिकेशन हो सकती है, उसका प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में भर भर के यूज़ करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई आप लोगों ने देखा था, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड, इनमें से जीन्स निकाल के मैन्युपुलेशन करके इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मानो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, और एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि हमारे सोच से अगर ये ऑर्गेनिज्म बेटर है, क्या है, ये ऑर्गेनिज्म बेटर है, तो इसके जीन्स निकाल के हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इसके जीन्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अच्छे जीन्स निकाल के हम इसमें डाल देंगे, तो उसी को तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मेड प्लांट्स एंड क्रॉप्स मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक फैक्टर। तो जो जीएमओ प्लांट्स होगा तो वो कैसा होगा बच्चे, एबायोटिक फैक्टर से ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। जैसे इन्वामेंटल स्ट्रेस होती है तो उसको वो बर्दाश्त करने की क्षमता हो सकती है ना, इन्वामेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये क्या कर देगा बच्चे, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र को रिड्यूस कर देगा बच्चे। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी बायोटेक। जैसे गोल्डन राइस हो गया, इसी को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्टेज लॉसेस, क्या कर देगा, जो क्रॉप्स जल्दी पक जाती हैं उनको क्या कर देगा, उनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, मतलब उनको जल्दी पकने से रोक देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, साइज़ उनका इंक्रीज़ होगा, साइज़ उनका इंक्रीज़ होगा।
तो पोस्ट हार्वेस्टेज लॉसेस जो थे, जल्दी पक जाती थी क्रॉप्स, तो उनको रोकेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। अब मानो कि सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, बट प्लांट के अंदर टेंडेंसी नहीं है कि उनको रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर पाए, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करेगी, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगी, मिनरल यूजेज एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगी। और क्या होगा बच्चे, एडिशनली जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव। टेलर हो गया क्या, मतलब किसी जीन्स में हम जीन इंसर्ट कर देते हैं, फॉरेन जीन, प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह किया जा रहा है। ठीक है, फ्यूल्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, मेडिसिनल में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो अब यहाँ पर एक तो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, है ना। हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं, देखो, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट रिड्यूस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या होता है बच्चे, पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब हो गया कि अगर हम वो प्लांट बनाएंगे जिस पे पेस्ट कम से कम आएंगे, है ना। जैसे बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, ये क्या है, एक बैक्टीरियल जीन है बच्चे, एक इज़ अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। ये एक जीन प्रोड्यूस करता है जो बीटी टॉक्सिन जीन होती है बच्चे। बीटी टॉक्सिन जीन वाज क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट्स गिव इंसेक्ट रेजिस्टेंट विदाउट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, देयर बाय क्रिएटिंग अ बायोपेस्टिसाइड्स। अब क्या होता है बच्चे, ये जो हमारे पास बीटी टॉक्सिन होता है, तो बीटी टॉक्सिन क्या कर देता है, अगर इस प्लांट को कोई खाएगा तो ये बीटी टॉक्सिन ऐसे तो वो इनएक्टिव होगा, बट किसी भी इंसेक्ट के गट में जाकर ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, उसकी डेथ करवा देगा। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का क्या हो गया हमारा, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल है किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज़ से। एग्जाम्पल जैसे बीटी कॉटन आ गया बच्चे, बीटी कॉर्न आ गया, बीटी राइस आ गया, टमाटो आ गया, पोटैटो आ गया, सोयाबीन आ गए, एंड फ्यू अदर एग्जाम्पल। बट इसमें आप बीटी कॉटन ही इंडिया में कर सकते हैं, बाकी दूसरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। BT cotton and overview. Bacillus thuringiensis produce protein that kill the insects such as Lepidopterin, ये नीट का क्वेश्चन है, Coleopterins, beetles and Dipterins, flies, mosquito। इनके अगेंस्ट जो है हमारा BT टॉक्सिन जो है क्या करता है, एक क्राई प्रोटीन्स की फॉर्म में जीन्स क्रिएट करता है, और वो क्राई प्रोटीन्स इन इंसेक्ट के गट में जाके वो एक्टिव हो जाता है और उनकी डेथ करवा देता है। ठीक है, तो प्लांट अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस जनरेट क्रिस्टल कंटेनिंग अ पॉइजनस इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। दिस टॉक्सिक प्रोटीन एग्जिस्ट इन बैक्टीरिया सच इनएक्टिव प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर ये जो बीटी टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ क्राई प्रोटीन जो है वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है, इसको हम प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। बट व्हेन एन इंसेक्ट कंज्यूम द इनएक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच द गट इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स एंड बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट। क्या होता है कि उसके मिड गट में जब उसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है, कौन सी प्रोटीन को, प्रोटोटॉक्सिन्स को, जब एल्कलाइन मीडियम मिलता है तो वो वहाँ पे एक्टिव हो जाती है इंसेक्ट के गट में जाके, और फिर क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स टू क्रिएट पोर दैट सेल्स स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। क्या होगा, परफोरेशंस कर दी जाएगी उसके मिड गट में इंटेस्टाइन्स के। फॉरगट मिड गट और हाइंड गट, है ना। तो कह रहा है कि उसके मिड गट में, मतलब जो इंटेस्टाइन्स में एपिथेलियल सेल्स हैं, वहाँ पर जाकर ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पर फिर क्या कर देगा, उसकी इंटेस्टाइन्स को परफोरेट कर देगा, और परफोरेट करने से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ऐसे हम लोग पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बता रहा है कि बीटी थ्रियोजेनेसिस, बीटी जीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इनटू अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर स्पीशीज including cotton, maize, rice. The toxin is encoded by the cry genes. Cotton bollworms is controlled by the protein coded by genes, that is cry1AB, cry2AB, while corn borer is controlled by cry1AB. ये important है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चे। विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया हमने यूज़ किया था, ये वाला बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है इन द किसके केस में, प्लांट्स के केस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज एक्सटेंसिवली बीइंग ग्रोन बाय द इंडियन फार्मर। बीटी क्रॉप कौन सी आप एक्सटेंसिवली ग्रो कर सकते हैं इंडियन फार्मर्स को, कौन सी अलाउड है, कॉटन की। अभी बताया था मैंने, मेज, राइस और वीट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैंड क्रॉप होती है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा।
अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।